अभी प्रश्न संख्या 2 में जैसे बात उठाई गई थी, जो बाल श्रम के विषय में था, वो भी प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण ही है। अभी उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो जो उत्तर माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, ऐसे 233 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 123 डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे देश में हैं, जो सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के शिक्षा के काम को कर रही है। लेकिन ये संख्या विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए काफी कम है। और जैसे ही आज भारत को पूरे विश्व में एक युवा देश के रूप में माना जा रहा है, तो ये एक सामान्य अनुमान है कि जो 26 मिलियन जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो इस समय उच्च शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान में ये स्थिति है, लेकिन आगे आने वाले 10 सालों में ये अनुमान है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 40 मिलियन तक हो जाएगी। ऐसे में हम लोगों को कम से कम 550 से 600 अतिरिक्त यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता पड़ेगी। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि ऐसे में क्या सरकार शीर्ष यूनिवर्सिटीज के फ्री कोर्सेज के साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग को उच्च शिक्षा के विकल्प के रूप में अपनाने का काम करेगी और उनको प्रोत्साहन देगी? मैडम स्पीकर, माननीय सदस्य ने एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में प्रश्न में अपने एक उदाहरण को जोड़ा है। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पास जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश के एक जिले में लेबर कमीशन ने एक स्टडी की थी, जिसके अंतर्गत जिन बच्चों की स्टडी की गई उसमें से पाया गया कि 57% बच्चे जो स्कूल में एनरोल्ड थे, उनको चाइल्ड लेबर में इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि उनके घर में कमाने वाला एक मेजर एज का सिटीजन था। तो ये अपने आप में एक प्रशासनिक चुनौती के साथ साथ एक सामाजिक चुनौती भी है, और मुझे विश्वास है कि इस चुनौती को प्रशासन और समाज मिलकर सुलझा पाएगा। प्रयास हमारा ये रहता है कि प्रत्येक प्रदेश के साथ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हम दोबारा सिस्टम में लाएं और उनको पढ़ाएं। जहां तक कि सवाल ये है कि क्या ये रेगुलेटरी सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देगा अथवा प्रभावित करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे छात्रों को शिक्षा का वरदान मिल सके, तो मैं आदरणीय सांसद महोदय से कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि स्वयं का ये जो पोर्टल है मैडम स्पीकर, इसमें हम जो कोर्सेज चलाएंगे उसको यूजीसी और एआईसीटी क्रेडिट्स देगी, ताकि उस क्रेडिट को प्राप्त कर उस व्यक्ति को देश भर में एजुकेशनल मूवमेंट प्रदान की जा सके, ताकि वो क्रेडिट प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन अगर व्यक्ति फिजिकली किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेना चाहे राष्ट्र के किसी भी राज्य में, तो उसको कोई भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। आदरणीय सांसद ने इस चिंता को व्यक्त किया कि हाँ, हमारी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमारे पास क्या पर्याप्त यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैं उनका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटीज प्राइवेट या पब्लिक हो, उसके साथ साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने हर प्रदेश के साथ समन्वय से आग्रह किया है कि आप जिलावार कॉलेजेस की दरकार को पूर्ण करने के लिए रूसा का एक रास्ता इख्तियार करें, और जहां जहां प्रदेश की सरकारों ने नैक के माध्यम से कॉलेजेस को अक्रेडिटेट किया है, वहां वहां रूसा के फंड्स के माध्यम से हमने जिला स्तर के डिग्री कॉलेजेस को भी सशक्त करने का प्रयास किया है। रवनीत सिंह। केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई। उनकी सरकार है, मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते।